दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप को हम लोग कैसे यूज़ करें और यहां पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। और भी मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप के अंदर हम लोग किस तरीके से शेयर्स को बाय करें, किस तरीके से सेल करें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। और भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग ग्रो एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करें, इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है और इंट्राडे किस टाइमिंग पे की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और किस तरीके से जो बड़े ट्रेडर होते हैं शेयर्स को एनालाइज करते हैं, मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूँ। और भी बताऊंगा कि एसआईपी किस तरीके से करें, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करें और इनके बेनिफिट क्या होते हैं। आप लोगों को ये सारी चीजें पता चलेंगी इस वीडियो के अंदर। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आप लोग को जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे एप्लीकेशन का नाम सर्च कर देना है। देख सकते हैं कि अभी हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि 4.8 के 2 मिलियन के इसके रिव्यू हैं। प्लस अगर इसके डाउनलोड्स की बात करें तो 100 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं, करीब 10 करोड़ प्लस डाउनलोड है एप्लीकेशन के। तो मैं एप्लीकेशन को यहीं से ओपन कर लेता हूं। उससे पहले आप लोग ये समझ लो कि ग्रो भी एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और इंडिया का नंबर 1 डीमेट अकाउंट भी बन चुका है। तो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन कर लेना है। अब देखो जैसा ही आप लोग एप्लीकेशन खोलेंगे तो ये इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देखो मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग है मतलब वो शेयर मार्केट की बात हो रही है। इंडिया की जो भी शेयर मार्केट है उसकी बात हो रही है, मतलब कि इंडिया में जो भी ट्रेडिंग हो रही है उसकी बात हो रही है। और इंडिया में 3 चीज़ों के ऊपर, 3 इंडाइसेस के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। पहली तो आप लोग देख सकते हैं कि आ रही है बैंक निफ्टी 50 आ रही है, दूसरी आप लोग की सेंसेक्स आ रही है और तीसरी हल्का सा स्क्वीज करेंगे तो बैंक निफ्टी आता है। इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा इंडिया भर में ट्रेडिंग होती है। तो पहली आती है आपकी निफ्टी 50। निफ्टी 50 आखिर होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी 50 इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो आप लोग की निफ्टी 50 में आती हैं। जो कि सबसे लार्ज कैप की सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनी होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और आप लोग को नीचे बगल में आ जाना दे सकते हैं कि आप लोग का आता है बैंक निफ्टी। तो इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं वो आप लोगों के बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि पता करना है कौन कौन से बैंक, तो हम लोग सिंपली बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देते हैं। तो जितने भी बैंक्स होंगे, पहले तो आप लोग बैंक निफ्टी का ग्राफ देख सकते हैं। आप लोगों को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं जितने भी बैंक हैं जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसी, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया। सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनकी जैसे जितनी भी कंपनियां होंगी वो सारे यहाँ पे दिखाएंगी। अब हम लोग क्या है बैक पे आते हैं। अब देखो अगर आप लोगों से भाई कोई पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल थी। और दूसरा होता है लाल कलर का कैंडल जिसको हम लोग बियरिश कैंडल कहते हैं, जो कि आप लोग का बताता है कि जो मार्केट है वो लॉस में जा रही है। देखो जब बायर होते हैं, जब बढ़ जाते हैं तो जो कैंडल है होती है वो हरे कलर की बनती है। और जो सेलर होते हैं, जो हमारा जो शेयर उसको जो बेच रहे होते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा जो शेयर है उसके ऊपर आपकी बियरिश कैंडल बनती है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि लाल कलर बना हुआ निफ्टी के बगल में आप लोग देखते हैं जितने भी अंक लिखे हुए हैं वो लाल कलर के बने हुए हैं। मतलब कि आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो आज के दिन नीचे के साइड में मूव किए। अब कितना पॉइंट नीचे के साइड में मूव किए तो वो भी आप लोग देखते हैं -394 पॉइंट आज की जो मार्केट थी वो नीचे के साइड में मूव की है। अब कितना परसेंट मूव किए तो वो भी आप लोग देखते हैं कि 1.63% आज की जो मार्केट थी वो नीचे के साइड में मूव की है, माइनस में गई है। और यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है ग्राफ को देखने का, मतलब कि मार्केट को देखने का। अब आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो बॉट का मतलब होता है खरीदना। तो हमें बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन शेयर हैं जो कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं। तो पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है। और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं वो सारे ही शेयर आप लोग को दिखाएंगे। अब आप सभी लोग को नीचे आ जाना है, दे सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट एंड टूल्स का।
तो एमटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया, ईटीएफ हो गया, आईपीओ हो गया, बॉन्ड्स हो गया, तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को मिल जाती हैं, तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, पहली आपकी बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी बियरिश मूवमेंट होती है। जो बुलिश मूवमेंट होती है बताती है आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिटेबल थे, और जो बियरिश मूवमेंट होती है जो कि आप लोग के सेलर बढ़ जाते हैं, मैंने आपको बताया, तो आप लोग की नीचे के साइड में मूव करती है। हमें बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर बुलिश मूवमेंट बनी हुई है और कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर आज के दिन बियरिश मूवमेंट बनी हुई है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, तो सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना। तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे, जैसे कि ये दे सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं, तीसरा दे सकते हैं, और चौथा मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो उनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो जितने जो सारे प्रॉफिट में थे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, तो सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना। तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शेयर दिखा रहे हैं, और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे यहीं पे ही आप लोग के शो करेंगे। नीचे आप लोग को आ जाना है मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ हो गया टॉप इंट्राडे। आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है, तो यार आप लोग ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। उससे पहले आप लोग मेन नोटिस पढ़ लो कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियोज़ के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताता हूँ कि भाई एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो एक रेंडमली शेयर को मैं चुनता हूँ और आपको बताता हूँ उसको बाय एंड सेल कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारा शेयर है, आप लोग को नीचे आ जाना है, स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, कोई बाय सेल पे क्लिक मत करना, आप लोग को सिर्फ स्क्रॉल करके आना है। देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, वॉल्यूम आप लोग को देख लेना है, आज के दिन हाई कितना गया है हमारा शेयर, आज के दिन लो कितना गया है, और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 52 वीक हाई और 52 वीक लो। इसका मतलब क्या है, 52 वीक का मतलब होता है एक साल। एक साल में ये ऊपर कितना गया है, एक साल में ये नीचे कितना आया है, तो ये भी आप लोग दे सकते हैं। प्रीवियस क्लोज मतलब कि आज के दिन क्लोज कितने पे हुआ है, आज के दिन ओपन कितने पे हुआ था, और लोअर सर्किट क्या है और इसका अपर सर्किट क्या है, तो ये भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। अब आप सभी लोग को क्या है नीचे आ जाना है, दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका मार्केट कैप कितना है, तो ये भी आप लोग दे सकते हैं। मार्केट कैप के माध्यम से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी जो पूरी नेटवर्थ है उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। ठीक है, और ये भी आप लोग को समझना है कि ये फंडामेंटल होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यूज में संख्याएं दी गई हैं कि हमारा जो शेयर है वो कैसा है। अब कैसे का मतलब ये है कि हमारा जो शेयर है उसको कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं, उसकी कैपिटल कितनी है, उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू कितनी है, उसकी सेल्स कितनी हो रही है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, उसकी डिविडेंड यील्ड कितनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में आपको समझना है। अगर मैं अभी बैठे जाऊंगा समझाने के लिए तो और भी सारी चीज़ें हैं वो नहीं समझ पाओगे आप लोग। अगर आपको समझना है फंडामेंटल के बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप लोग फंडामेंटल टाइप करो, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये आखिर होता क्या है, किस तरीके से इसके वर्क्स रहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे जो शेयर है इसका पी रेशियो क्या होता है, कितना है, पीवी रेशियो कितना है, और इंडस्ट्री पीयू कितनी है, इसकी डेब्ट टू इक्विटी कितनी है, और आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में देखना है। और ईपीएस टीटीएम क्या होता है, डिव यील्ड क्या होता है, बुक वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू क्या होती है, इनके बारे में आपको समझना रहता है। आप लोग को नीचे आ जाना है, दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका फाइनेंशियल स्टेटस अगर आपको जानना है, जैसे कि आपको जानना है कि दिसंबर 2024 में और मार्च 2025 में, जनवरी आपकी 2025 में, सितंबर 2025 में, दिसंबर 2025 में, अगर आपको जानना है कि रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज हमारा जो शेयर है वो कैसा था, कैसा रैंक किया था, तो आप लोग ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल पर, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। बेसिकली जो लोग चार्ट्स के बारे में सीखना चाहते हैं, चार्ट एनालाइजर बनना चाहते हैं, तो टेक्निकल वाला ऑप्शन उन्हीं के लिए ही दिया गया है। वो लोग आकर के सीख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका ग्राफ कैसा है, मोमेंटम स्कोर के बारे में पता चलता है, इंडिकेटर्स के बारे में पता चलता है, आरएसआई क्या होता है, डीआरएसआई हो गया, एमएसीडी होता है, बेटा क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को समझना रहता है। नीचे आते हैं तो इनके बारे में आप लोग ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि मूविंग एवरेजेस हैं,
डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेजेस हैं वो आप लोग दे सकते हैं टेक्निकल के ऊपर आने के बाद में। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कि शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है और डिलीवरी और इंट्राडे में डिफरेंस क्या है और इनको किस तरीके से किया जाता है, जिसको हम लोग 5x का मार्जिन कहते हैं, या आखिर होता क्या है, और लेवरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप लोग की डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग आती है। जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, या फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी भी उसको मैं बेच सकता हूँ। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मुझे आप लोगों को आगे जाके ही बेचना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप लोग चाहें तो उसको इंस्टेंट भी बेच सकते हैं। तो ये होती है आप लोगों की डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। इसको बेचना मैंडेटरी है। अगर आप लोगों ने सुबह कोई शेयर लिया है तो उसको 3:30 से पहले उसको बेचना मैंडेटरी, आप लोग को बेचना ही बेचना है। जब मार्केट 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। एक ही दिन में आप लोग की बाय एंड सेल किया जाता है। अगर आप लोगों ने सुबह कोई शेयर लिया है इंट्राडे पे तो 3:30 से पहले उसको बेचना ही बेचना है। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये 5x का मार्जिन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी। ठीक है, हमारा एक शेयर है, इसका प्राइस दे सकते हैं सबसे टॉप में आप लोग 335 रुपये एक शेयर का प्राइस आ रहा है। अब इस वाले ब्रैकेट में हम लोग मान के चलिए 335 आ रहा है, मान के मुझे चलिए मुझे 35 शेयर लेना है। ठीक है, तो आप लोग दे सकते हैं, मैंने 35 यहाँ पे लिखा हुआ है, डिलीवरी पे मैंने क्लिक किया है, और नीचे आप लोग दे सकते हैं कि हमारा जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 12,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब मान के चलिए मैंने यही शेयर है 335 रुपये का चल रहा है, मैंने 35 शेयर लिया है तो मुझे 12,000 रुपये पूरे देना पड़ेगा। ठीक है, ये होती है आप लोग की मार्जिन रिक्वायर्ड, जो कि मुझे देना ही पड़ेगा, कोई भी छूट नहीं मिल रही है। और यही मैं अगर इंट्राडे पे मैं करता हूँ तो मैं इंट्राडे पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ तो दे सकते हैं वही सेम प्राइस है, वही सेम दे सकते हैं, क्वांटिटी है वही सेम प्राइस है, बट मुझे जो भी शेयर के प्राइस है, मुझे पैसा है 2400 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये होती है मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि मुझे 5x का मार्जिन देती है, तो मुझे इतना देना पड़ रहा है। चलो मैं आपको 5x का मार्जिन बताता हूँ होता क्या है। मान के चलिए कोई शेयर है जो कि 100 रुपये उसका प्राइस चल रहा है मार्केट के ऊपर, अगर वही शेयर है जो कि आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आप लोगों को 20 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे 5x की मार्जिन। आप लोग को 20% ही इन्वेस्टमेंट जो कि इन्वेस्टमेंट है वो देनी पड़ती है। 80% जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ब्रोकर करते हैं। ये एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, ये सारे जितने भी एप्लीकेशन है ये आपके ब्रोकर हो जाते हैं। ब्रोकर आप लोग का जो भी 80% इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं। तो आप लोग इतना समझिए होंगे कि आप लोग को 20 रुपीज़ का ही पड़ेगा। तो ये होता है डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। एक तो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, एक शॉर्ट टर्म में ही की जाती है। और आपकी MTF 4x की मार्जिन देती है। अगर MTF पे करते हैं तो आप लोगों को 2900 रुपये का यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये इंटरफेस रहता है ग्रो के अंदर, यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग है वो करने का। देखो बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, फंडामेंटल हो गया, टेक्निकल हो गया, और भी जैसा कि चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए। इनके बारे में अगर आपको जानना है तो भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, इनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।